छलावा, अंधेरे की परछाई, भाग दो। पिछले भाग का संक्षेप। 4 दोस्त अजय, रोहित, नेहा और समीर एक पहाड़ी गांव नगीनधार की यात्रा पर थे जब उन्हें रास्ते में एक रहस्यमयी लड़की दिखाई दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक खौफनाक शक्ति थी। जंगल में भटकते हुए वे एक झोपड़ियों के समूह तक पहुंचे जहां एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें देखकर डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। तभी झोपड़ियों के पीछे से वही लड़की निकली और इस बार उसके साथ कई और परछाइयां थीं। अब आगे सामने दिख रही परछाइयां हवा में हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे धुएं से बनी हो। उनकी आंखें खोखली थीं और उनके जिस्म से लगातार सड़ने की बदबू आ रही थी। भागो! समीर चिल्लाया। चारों उल्टी दिशा में भागने लगे। जंगल घना था और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से परछाइयां फुसफुसा रही थीं, मानो वे चारों के कानों में कोई भयानक रहस्य कह रही हों। मुझे चक्कर आ रहे हैं, नेहा लड़खड़ाने लगी। संभालो इसे, हमें जल्दी निकलना होगा। अजय ने उसे सहारा दिया, लेकिन तभी रोहित ठिठक गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी खाल झड़ रही थी, आंखों से लाल तरल बह रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम बच नहीं सकते, लड़की ने फुसफुसाया। अगले ही पल वह हवा में तैरती हुई रोहित के सामने आ गई। रोहित, भाग! समीर चिल्लाया, लेकिन रोहित जैसे सम्मोहित हो गया था। उसकी आंखें लड़की की खोखली आंखों में समा गईं। रोहित! नेहा चीखी। लड़की ने अपने हाथ रोहित के सिर पर रखे और फिर चटाक! एक जोरदार झटका हुआ और रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खुली थीं, मगर उनमें अब कोई जीवन नहीं था। रोहित मर चुका था। नहीं! अजय गुस्से में चिल्लाया और लड़की पर झपट पड़ा, लेकिन लड़की हवा में गायब हो गई। पीछे से वही परछाइयां फुसफुसा रही थीं। अब अगला कौन? समीर, नेहा और अजय रोहित की लाश को छोड़कर भागने लगे, मगर अब उनके आगे भी रास्ता बंद हो चुका था। चारों ओर सिर्फ जंगल था। अब क्या करें? नेहा रोते हुए बोली। तभी बूढ़ा आदमी उनकी ओर भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। इधर आओ, जल्दी! वह चिल्लाया। तीनों उसके पीछे पीछे दौड़े। बूढ़ा उन्हें झोपड़ियों के पीछे एक छोटे से मंदिर के पास ले आया। यह मंदिर हमें बचाएगा? अजय ने हांफते हुए पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। यह मंदिर नहीं, इसके नीचे का रास्ता बचाएगा। उसने जमीन पर रखे पत्थरों को हटाया तो एक गुप्त दरवाजा खुल गया। नीचे जाओ, वरना छलावा तुम सबको मार डालेगा। बिना कुछ सोचे तीनों सीढ़ियां उतरने लगे। बूढ़े ने दरवाजा बंद किया और मशाल जलाए उनके साथ नीचे आ गया। नीचे एक संकरी सुरंग थी जो बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, मानवाकृतियां जिनके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। नेहा ने कांपते हुए पूछा, यह जगह क्या है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। यही वह जगह है जहां छलावा का जन्म हुआ था, बूढ़े ने बताया। सैकड़ों साल पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, रुद्रनाथ। वह अमृतत्व की साधना कर रहा था, मगर यह साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा जंगल में ही भटकने लगी। धीरे धीरे वह एक छाया बन गया, एक ऐसा अस्तित्व जो दूसरों का जीवन खींचकर खुद को जीवित रखता था। तो क्या वह लड़की? अजय ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। वह लड़की उसकी पहली शिकार थी। वह यहां एक साध्वी थी जिसे रुद्रनाथ ने छल से मारा था। उसे यह निगल जाता है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब हमें क्या करना होगा? समीर ने गंभीर स्वर में पूछा। बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि सुरंग में कहीं दूर से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो यहां आ रहा है? नेहा ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने चुप रहने का इशारा किया। टप टप टप। आवाज करीब आ रही थी और फिर सुरंग के अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी। वह वही लड़की थी, लेकिन अब उसके चारों ओर धुएं जैसी काली छाया थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर उसकी आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तुम भाग नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और अगले ही पल उसकी परछाई ने लंबा आकार लिया और तीनों के चारों ओर घेरा बना लिया। बूढ़ा चिल्लाया, यह छलावा की अंतिम चाल है, हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। मगर कैसे? सुरंग में केवल अंधेरा था और अंधेरा छलावा की असली ताकत थी। भाग 3 जल्द ही